नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिनव भैया के चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस में। तो जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और बहरहाल आज तो उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो जैसा कि लोग कहते हैं नंबर अच्छे नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर पूरे पूरे मिलते हैं आपको और हर सब्जेक्ट में मिलते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने पढ़ा क्या है और लिखा कैसा है। और नंबर मिलते नहीं हैं, नंबर लिए जाते हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो आप पूरी तैयारी करिए और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी दिखाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़िए फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको डेली पढ़ना होगा क्योंकि पेपर काफ़ी क्लोज़ आ गया है, तो तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि नंबर तो पूरे मिलते हैं, नंबर नहीं कटते हैं। आप जितना अच्छा लिखोगे प्रोफेसर्स आपको उतने अच्छे नंबर देंगे। मेरा भी ऐसा ही था। फर्स्ट ईयर में मैं भी काफ़ी डरी हुई थी कि नंबर कम आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे भी फर्स्ट ईयर में 80% थे, आपके और अच्छे आएंगे। अच्छे से पढ़िएगा और पेपर में अच्छे से लिखिएगा। तो मैं आज संस्कृत विषय के बारे में बात करने वाली हूँ। जिन बच्चों का भी संस्कृत है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर में जो आएगा उसके विषय में पहले हम बात करते हैं। तो पेपर में क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है। काफ़ी फेमस नाटक है, आप जानते होंगे इसके बारे में। जिन बच्चों का संस्कृत है वो इसे पढ़ेंगे, आगे पेपर में ये आना है। तो इसमें क्या है, 20 अंक के श्लोक आएंगे, 2 श्लोक आएंगे और आपको अनुवाद करना होगा। हो सकता है अथवा में भी आए, क्योंकि हमारे पेपर में तो अथवा में भी था, पर इस बार एनईपी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें अथवा में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो हिंदी अनुवाद में आपको श्लोक देगा। और अभिज्ञान शाकुंतल, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, तो 1 से 4 अंक के अंतर्गत ही आपसे श्लोक पूछेगा। तो प्रत्येक आपको 2 श्लोक करने होंगे और आपको 10-10 नंबर के श्लोक मिलेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया था कि 20 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 20 नंबर मिलेगा आपको 2 श्लोक करने पर, और प्रत्येक एक श्लोक में 10 नंबर मिलेगा। तो हिंदी अनुवाद का अर्थ होता है कि जैसे वहाँ पर संस्कृत में श्लोक दिया रहेगा और आपको जस्ट उसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी में कर देना है। हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो इसके लिए आपको 1 से 4 अंक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यतः इसमें द्वितीय और चतुर्थ अंक से ज़्यादातर श्लोक पूछता है। अगर आप अपना द्वितीय और चतुर्थ अंक पूरा तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में फंसने के काफ़ी चांसेस है। बाकी आप प्रथम और तृतीय अंक भी ज़रूर देखिएगा। इसमें लिखना आपको कुछ ऐसा होता है कि 10 नंबर का प्रश्न है, तो आप सिर्फ अनुवाद लिख के तो 10 नंबर पाएंगे नहीं। तो आपको स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करनी होती है कि पहले आपको संकेत लिखना होता है। संकेत का प्रारूप क्या होगा कि जैसे आपको जो श्लोक दिया हुआ है उसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखते हो बीच में डॉट डॉट करना है, दैट वाज संकेत। ठीक है। उसके बाद संदर्भ, संदर्भ भी आपको लिखना है ऐसा जैसे कि उसमें जो भी नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से अवतरित है और इसके जो लेखक हैं वो कालिदास हैं, ऐसा आपको लिखना है। बट आपको जो संदर्भ है वो और अच्छे से लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाता है कि जैसे जो उस टाइम वो जो श्लोक है, जैसे कि चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, अगर वैसा कोई श्लोक इसमें आ गया तो आप उसमें थोड़ी सी उस प्रसंग की व्याख्या करेंगे कि मतलब उसमें इस विषय से यह श्लोक उठाया गया है। और अंत में बात आती है अनुवाद की। तो जैसा कि संस्कृत श्लोक वहाँ दिया गया है, ठीक आपको उसका हिंदी अनुवाद लिख देना है और अंत में आप व्याकरणिक टिप्पणी लिखकर इसे ख़त्म करिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यही आपको दोनों श्लोक में करना है। जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और इसमें दूसरा प्रश्न आएगा संस्कृत व्याख्या, वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही पूछी जाएगी। संस्कृत व्याख्या एक ही आएगी, एक श्लोक की आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी होगी। संस्कृत व्याख्या का तात्पर्य यह है कि जैसे आप हिंदी व्याख्या लिखते हैं, श्लोक की हिंदी व्याख्या या किसी भी चीज़ की हिंदी व्याख्या करते हैं, वैसे ही आपको वर्ड टू वर्ड संस्कृत व्याख्या करनी है। आपको एक श्लोक दिया जाएगा और आपको उसकी संस्कृत व्याख्या करनी होगी। यह भी श्लोक दूसरे या चौथे अंक से फंस ही जाएगा। आप उसके सारे श्लोक तैयार करिए, वहाँ से एक श्लोक डेफिनेटली फंस जाएगा। इसमें आपको संस्कृत व्याख्या में भी आपको सेम वही पैटर्न यूज़ करना है जो आपने हिंदी अनुवाद में किया है। इसमें भी आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद संस्कृत व्याख्या लिखनी है। संस्कृत व्याख्या है और प्रश्न 10 नंबर का है, तो ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा कम से कम 1 या 1.5 पेज की संस्कृत व्याख्या लिखिए। संस्कृत व्याख्या बहुत आसान होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप हिंदी के पर्यायवाची शब्द जानते हो
तो वही जो है कि संस्कृत में वो शब्द बनने चाहिए, उसे ऐड करते हुए अगर आपको उस श्लोक का हिंदी अर्थ पता है तो आप उसकी संस्कृत व्याख्या आराम से कर लेंगे। और अंत में आप व्याकरणिक टिप्पणी लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। और संस्कृत छाया, इसका अगला प्रश्न है संस्कृत छाया। तो 1 से 4 संस्कृत छाया में भी देखिए अथवा होता है। एक आपको गद्य दिया रहेगा और एक आपको प्राकृत श्लोक दिया रहेगा। प्राकृत गद्य या प्राकृत श्लोक के अथवा में आपको सिर्फ एक ही करना होता है और इसमें आपको उसकी संस्कृत लिखनी होती है। तो 1 से 4 अंक के मध्य, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 श्लोक प्राकृत के होंगे। आप श्लोक ढूंढ लीजिए, श्लोक तैयार कर लेंगे तो ये आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसकी संस्कृत श्लोक लिख देनी है। अगर आप गद्य तैयार कर सकते हैं तो सारे गद्य तैयार कर लीजिए, ये ऑप्शनल होता है, इसमें गद्य भी लिख सकते हैं। मेरा जहाँ तक है कि आपको श्लोक तैयार करनी चाहिए, श्लोक फंस जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है समालोचनात्मक प्रश्न। समालोचनात्मक प्रश्न देखिए कई प्रकार से बनता है। इसमें कई बार आपको चरित्र चित्रण करने को आता है और यह एक प्रश्न 6 अंक का है, तो आपको उस तरह लिखना भी होगा। चरित्र चित्रण मुख्य रूप से इसमें देखिए प्रमुख पात्र इसकी जो है शकुंतला नायिका है और दूसरा प्रमुख पात्र नायक है। तो अगर ये 6 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम आपको 3 पेज तो लिखना है। 3 पेज में आप स्टार्टिंग में परिचय करने के बाद उनकी जो शैली है वो बता सकते हैं कि वो कैसी भाषा का यूज़ करते थे, उनका सौंदर्य कैसा था, वह किस चीज़ से अधिक प्रेम करते थे, वह कैसी बेटी थी या कैसी बेटा थे, ऐसा वह कैसा राजा था या वह कैसी नायिका थी, इस चीज़ का वर्णन आप कर सकते हैं। तो ये आप चरित्र चित्रण में करेंगे। इसके अतिरिक्त आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछेगा कि इस पूरी कथा का जो है, इस पूरी कथा की विवेचना कीजिए, या कभी कभी चतुर्थ अंक की विवेचना पूछ लेता है क्योंकि चतुर्थ अंक सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसमें और पूछता है, इसमें आपको एक श्लोक देगा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। इसमें कहेगा कि आप इस श्लोक के द्वारा पूरे नाटक की विवेचना कीजिए। तो ये श्लोक ऐसा है कि जैसे इस श्लोक का अर्थ होता है कि नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक, और उस चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सबसे रमणीय हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है तो पहले आप नाटक का प्रारूप लिखेंगे, उसके बाद उसके चतुर्थ अंक में उन 4 श्लोक की व्याख्या करेंगे। वो आप अपना पढ़िएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी भी, उस पर भी एक वीडियो आएगा तो उसमें वो 4 श्लोक भी आपको बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपसे कालिदास का प्रकृति प्रेम पूछा जा सकता है क्योंकि कालिदास प्रकृति प्रेमी थे। जैसा कि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कैसे उन्होंने अश्व की गति और शकुंतला का प्रकृति के प्रति प्रेम सबकी व्याख्या की हुई है। तो प्रकृति प्रेम में भी पूछेगा, ऐसा भी समालोचनात्मक प्रश्न बन सकता है। इसके अतिरिक्त आपसे कालिदास की काव्य शैली पूछ सकता है। काव्य शैली के अंतर्गत आपको भाषा, शैली, उनकी अभिव्यक्ति क्या है, इस विषय में लिखना है। ये क्वेश्चन क्योंकि 6 नंबर का है तो आपको कम से कम इसमें 3 पेज तो लिखना ही होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपसे नाट्यशास्त्रीय परिभाषाएं पूछेंगे। नाट्यशास्त्रीय परिभाषाओं के अंतर्गत देखिए कुछ यहाँ पर दिए भी हुए हैं, जैसे कि नांदी, सूत्रधार देखिए दिया हुआ है ये सब, और इसके अंतर्गत आमुक, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, अंगमुख, ऐसे ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इसकी पहले तो परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसके कुछ लक्षण बताए जाएंगे, आपको लक्षण लिखने हैं। और इसका उदाहरण जरूर याद करें कि उदाहरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उदाहरण अगर आप लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। और इसमें नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होगा। तो कम से कम आप 1 से 1.5 पेज लिखने की कोशिश करिएगा, कम से कम 2 पेज ले जाइएगा। पहले आप इसका लक्षण लिखिएगा, उसकी व्याख्या करिएगा कि ये क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, और उसके बाद आप उसका एक उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, आपको इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा। और इसके बाद है साहित्य दर्पण में से निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण और उदाहरण सहित परिचय। ये बहुत आसान प्रश्न है। इसके अंतर्गत आपको अलंकारों का लक्षण और उदाहरण लिखना है। जैसा कि इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और व्यतिरेक, ऐसे ऐसे मतलब वो दिए हुए हैं अलंकार। इसमें से प्रमुख रूप से आप अनुप्रास, यमक, श्लेष,
उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भी अगर तैयार करके जाएंगे तो इनमें से कोई एक फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें भी आपको ऐसा करना है कि पहले आपको एक जैसा जो भी अलंकार आपको लिखना है, जैसे आपको अनुप्रास लिखना है तो आपने अनुप्रास हेडिंग डाला, उसके बाद उसके विषय में थोड़ा लिखा परिचय, फिर उसका लक्षण लिखेंगे, उसका स्पष्टीकरण लिखेंगे, फिर उदाहरण लिख के आप चाहे तो उस पर अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो उदाहरण की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें आपको 2 लिखना है तो आप कम से कम ये 5 से 6 अलंकार तैयार करिए, आपको इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित छंदों का लक्षण एवं उदाहरण सहित परिचय। तो छंद हैं, तो छंद में आपके अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, द्रुत, विलंबित और वंशस्थ हैं। इसमें भी कुछ प्रमुख छंद हैं, जैसे आप अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, वंशस्थ, उपजाति, उपेंद्रवज्रा जैसे छंद 5 ही 4 छंद हैं, इसमें आप सारे तैयार कर लेंगे तो आपके छंद भी आराम से फंस जाएंगे। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आपको जैसे दो छंद करने होंगे। इसमें भी आपको यही करना है कि पहले आपको अपना छंद लिखना है, जैसे अनुष्टुप छंद आप लिख रहे हो तो अनुष्टुप हेडिंग डालोगे, उसके बाद उसका लक्षण लिखोगे, उसके विषय में लिखोगे, उसका स्पष्टीकरण लिखोगे। परिभाषा लिखने के बाद लास्ट में आप उदाहरण लिखकर या तो उस पर मात्रा लगा दीजिए, अगर पूरी तरह श्योर नहीं है तो मत लगाइएगा, गलत तो बिल्कुल मत लगाइएगा। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र पूरा हो गया। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे जैसा मैंने बताया है तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पहला है किरात अर्जुनीयम। किरात अर्जुनीयम बहुत बहुत आसान है। इसमें भी आपको बस ऐसा है कि आप अगर श्लोक पढ़े हैं, तैयार है आपका, तो आराम से हो जाएगा। इसमें देखिए 7 अंक का एक श्लोक रहेगा और प्रथम है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी 1 से 25 पद ही होते भी हैं, इसमें आपको 25 श्लोक ही तैयार भी करने हैं, तो ये और भी आसान है। आप अगर 15 से 20 श्लोक तैयार कर रहे हैं तो उसमें से श्लोक फंस ही जाने हैं, और अथवा में करके प्रश्न आएगा तो आप आराम से ये कर भी लेंगे। इसमें क्या है कि एक श्लोक पे आपको 7 नंबर मिलने हैं, आपको 2 श्लोक करने हैं और हिंदी अनुवाद में करने हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया, सेम वैसा ही इसमें भी करना है आपको। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में हिंदी अनुवाद करना था, इसमें भी एक श्लोक आएगा, उसका आप पहले संकेत लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। जैसे संस्कृत श्लोक है तो उसका हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, और अंत में व्याकरणिक टिप्पणी लिखेंगे। व्याकरणिक टिप्पणी के अंतर्गत इसमें कौन सा अलंकार, कौन सी शैली, कैसी भाषा का यूज़ हुआ है, इसके विषय में बताएंगे। तो यह आप जैसे कि ये एक श्लोक जो है वो 7 नंबर का है, तो कम से कम आप इसे 1.5 से 2 पेज में करिएगा और आपके पूरे नंबर रहेंगे इसमें भी। और दूसरा है संस्कृत व्याख्या। इसकी भी संस्कृत व्याख्या बहुत आसान है, एक ही आपको करनी है और ऑप्शनल डेफिनेटली आएगा ही, अथवा तो आएगा। तो संस्कृत व्याख्या में जो भी श्लोक आएगा, अगर आपको उसकी हिंदी आ रही है तो आप संस्कृत बहुत आराम से कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि संस्कृत का एक श्लोक दिया रहेगा, आपको उसकी संस्कृत व्याख्या करनी है। तो आप एक पेज में अपना संकेत, संदर्भ और प्रसंग लिखिए आराम से, और उसके बाद अगले पेज में पूरी 1 पेज से 1.5 पेज तक व्याख्या करिए, और अंत में आप व्याकरणिक टिप्पणी लिखिए। व्याकरणिक टिप्पणी के अंतर्गत अलंकार, शैली, भाषा का कैसा उपयोग है, ये सब लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अलंकार, जैसे अगर आपने नाम लिखा है कि इस अलंकार का प्रयोग है, तो आप उसका लक्षण लिखेंगे तो टीचर को ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। और इसमें भी समालोचनात्मक प्रश्न पूछता है। इसके समालोचनात्मक प्रश्न में भी कभी कभी चरित्र चित्रण पूछता है, और वो मुख्य रूप से द्रौपदी का पूछता है, चरित्र चित्रण की, उनका चरित्र चित्रण कैसा था, जिसमें आप परिचय के साथ साथ उनकी चरित्र चित्रण की विशेषताएं लिखेंगे। और ये प्रश्न क्योंकि 6 नंबर का है, तो आप कम से कम इसमें भी 3 से 3.5 पेज लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो जैसे किराता अर्जुनीयम के जो लेखक हैं वो भारवी जी हैं, तो भारवी के विषय में भी आपसे पूछेगा कि भारवे अर्थ गौरवम एक है, भारवे अर्थ गौरवम भारवी के विषय में पूछता है कि वह बाहर से तो नारियल के समान कठोर है, पर अंदर से जो उनकी वाणी है वो बहुत ही मधुर कोमल है। इस विषय में आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो और कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि भारवी की शैली के विषय में बताइए। और इसके बाद किरात अर्जुनीयम महाकाव्य की कभी कभी कथा सार या कथा समीक्षा पूछ लेता है, तो आप ये तैयार करके जाइए, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। नीति शतक, नीति शतक में भी आपको 1 से 15 श्लोक तैयार करने हैं।
तो 1 से 15 श्लोक के अंतर्गत आपसे हिंदी अनुवाद पूछेगा। इसमें भी एक श्लोक पे 5 नंबर रहेगा और आपको 2 श्लोक करने हैं तो अथवा में ज़रूर आएगा। तो 1 से 15 श्लोक तक आप सारे श्लोक पढ़ लीजिए और सेम वैसे ही जैसे आपने अभिज्ञान, शाकुंतलम और किराता और जो नियम में किया वैसे ही आपको इसमें भी करना है। पहले आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग लिखना है, उसके बाद फिर आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। अंत में व्याकरणिक टिप्पणी लिखकर आप प्रश्न को समाप्त करिए। संस्कृत व्याख्या में भी सेम वैसे करना है। अगर आपको उसका हिंदी अनुवाद आ रहा है तो आप अपने आप संस्कृत व्याख्या पूरी तरह कर सकते हैं, क्योंकि एक संस्कृत व्याख्या 10 नंबर की है, 10 अंक की है। तो आप कोशिश करिएगा संस्कृत व्याख्या कम से कम 2 से ढाई पेज पूरा करिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। और वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें सूत्र 1 से 5 तक आपको सूत्र दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्याहार विधायक सूत्र, इत्संजत, प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार संख्या, संस्कृत वर्णमाला, ऐसे सूत्र पूछे जाएंगे। तो सूत्र आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, ये 5 सूत्र आप तैयार करिए। इसमें से मुख्य रूप से प्रत्याहार विधायक सूत्र, संस्कृत वर्णमाला और प्रत्याहार निर्माण सूत्र ये सब मुख्य होते हैं। इसको आप पूरा तैयार करिए। इसमें चांसेस कम है कि गैस लगता है, ये पूरा तैयार करिए। इसको आप लिख कर अच्छे से आएंगे और इसमें से 3 प्रश्न पूछेगा। 3 प्रश्न को आपको कम से कम 1 से 2 पेज में करना है। इसमें आपको नंबर मिलेंगे। हिंदी से संस्कृत के अनुवाद, तो इसमें आपको क्या होगा, एक वाक्य दिया जाएगा जो हिंदी में रहेगा, जैसे कि वह घर जाता है, मेरा नाम यह है। तो वैसे ही इसमें आपको हिंदी में वाक्य दिए रहेंगे जिसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से आपको पेपर करना है। आप देखिए, जैसे कि आप जितनी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। थोड़ा मैं आपको एक बार फॉर्मेट भी समझा देती हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको जो श्लोक लिखना है, तो श्लोक की हिंदी अनुवाद जो करना है, तो आपको जो श्लोक दिया रहेगा उसमें पहले तो आप ये लिख, जैसा कि श्लोक दिया हुआ है, श्लोक फर्स्ट जो दिया हुआ है, पहला श्लोक, ठीक है। पहले श्लोक के बाद आप क्या करेंगे, पहले आप उसका लिखेंगे संकेत, जैसा कि मैंने आपको बताया। संकेत में आप प्रथम उसका वो लिखेंगे जो शब्द लिखा है, उसके बाद आप डॉट 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 करते हुए उसका अंतिम शब्द, फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना है, संकेत के बाद आपको लिखना है संदर्भ के अंतर्गत आप ये लिखेंगे कि ये इस कवि की रचना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का काफ़ी विख्यात नाटक है, तो आप उनका नाम ऐसे ऐसे लिखेंगे और संदर्भ लिख देंगे। और उसके बाद आप प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग के विषय मैंने आपको बताया है कि प्रसंग आपको उसका जो भी श्लोक दिया हुआ है उसका एक छोटा फॉर्मेट आपको प्रसंग के रूप में लिखना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अच्छे से पढ़िए और पढ़ते टाइम जो है वो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़िए एक दिन मत पढ़िए, तो इससे नंबर नहीं मिलेंगे। और पेपर काफ़ी नज़दीक है, तो पढ़ाई चालू रखिए। बाकी हम सब तो आपके साथ हैं ही, और आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अन्य विषय के भी वीडियोस जल्दी ही रिलीज़ किए जाएंगे, तो आप सब चिंता मत करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।